بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کلیسیا بڑی شادمانی کے ساتھ مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید مناتی ہے۔ آج حضوریہ کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان 3 نکات پر غور کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ جس نے خدا نے انسان کے درمیان آنے کو چنا، اس نے مقدسہ مریم کو چنا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج پوری دنیا نئے سال کا آغاز کر رہی ہے، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ کیتھولک کلیسیا آج پوری دنیا میں امن کا دن منا رہی ہے۔ امن کا یہ دن پاپا اعظم ششم نے 1967 میں مقرر کیا تھا۔ آیا ہم اس نئے سال کا آغاز نیک تمناؤں اور خدا کی برکت سے شروع کریں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی پاک ماس کی پاک قربانی خداوند کی حضوری میں گزرا سکیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں اس وقت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ Oh
अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा बाप, तूने मुकद्दसा मरियम के फलदार तुम्हारपन के जरिया बनी हुए इंसान को अपनी निजात की बेशकीमत नेमत बख्शी। अनायत फरमा के हमारे लिए वही पाक हमारी सिफारिशें करती रहे जिससे हमने जिंदगी का पानी पाया है, यानी तेरा प्यारा बेटा मसीह खुदावंद जो तेरे साथ रूहुल कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, जब हम बड़े ईमान और भरोसे के साथ, बड़े यकीन के साथ खुदा की हुजूरी में आए ताकि हम गुज़रे साल के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और आने वाले साल जो हम शुरू करने को हैं, प्यारा खुदा उसने भी हमें अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। और खुदा का शुक्र अदा करना वाजिब है कि हम देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग पिछले साल थे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे, हमारे जान पहचान वाले भी होंगे जो इस साल हमारे साथ नहीं है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक और नया साल हमें अता किया, इसलिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और खुशी की बात और बड़े यकीन और ईमान की बात यह है कि जब हम नया साल शुरू करते हैं तो उसमें हम साल के पहले दिन कौन सी ईद मनाते हैं? मुकद्दसा माँ की कौन सी ईद? खानदानी ईद। अभी मासी जी ने तारुफ में बताया बस मुकद्दसा मरियम पाक खानदान की तो सुबह मनाई थी, वो त्योहार की थी ना। अभी तो नए साल की बात कर रहे हैं ना। नए साल के पहले दिन का आगाज कौन सी ईद से करती है? मुकद्दसा माँ मरियम खुदा की माँ, मुकद्दसा माँ मरियम खुदा की माँ की ईद से हम अपने नए साल का आगाज करते हैं। मुकद्दसा माँ मरियम खुदा की माँ ये सन 431 में उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे बिदतें, तो कलीसिया शुरू ही से बिदतों का मुकाबला करती आई। बिदतों को जो है अपनी पढ़ाई से, अपनी लिखाई से, अपनी हिकमत से, खुदा की मदद से इन बिदतों का सामना करती है। तो उस वक्त भी एक बिदत थी कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ तफरीके ऐसे थे जो कि मुकद्दसा माँ मरियम को खुदा की माँ तस्लीम नहीं थे करते। मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ ना तस्लीम करना उसका मतलब है खुदा यीशु मसीह की इलाही ज़ात से इनकार करना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की दो नेचर है। एक क्या है कि खुदा यीशु मसीह मुकम्मल इंसान है, जो हमने पिछले इतवार ईद मनाई, पिछले पीर हमने ईद मनाई जब कलमा मुतजस्सद होकर हमारे दरमियान, हमारी मानिद इंसान बनकर हमारे दरमियान आया। तो वो है खुदा यीशु मसीह की इंसानी ज़ात, मुकम्मल इंसान। फिर हम आगे जाके देखते हैं, ईस्टर के दिनों में देखेंगे यीशु मसीह के दुखों का तज़किरा कि इंसान होते हुए उसे प्यास लगती है, उसका खून निकलता है, हंसता है, रोता है, खेलता है, जैसे आम बच्चे करते हैं इसी तरह ना। फिर उसका खुदा की माँ तस्लीम ना करना, इसका मतलब खुदा यीशु मसीह की इलाही ज़ात से इनकार करना। फिर दूसरी उसकी जो नेचर है खुदा यीशु मसीह की, वो है कि खुदा यीशु मसीह मुकम्मल खुदा है, मुकम्मल खुदा है। तो उस वक्त भी ये बिदतें थी। तो फिर सन 431 में अफसुस में एक कौंसिल हुई, तो वहां पर जो है ना ये मुकद्दसा माँ मरियम को लक़ब दिया गया कि मुकद्दसा माँ मरियम खुदा की माँ है। तो मैं देखता हूँ कि मतलब क्यों आज भी देखते ना हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, आप भी जो यहाँ पे मौजूद है, आपके भी रिश्तेदार होंगे, आपको कोई सवाल भी करता होगा कि आप लोग मुकद्दसा माँ मरियम को खुदा की माँ क्यों कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, ऐ मुकद्दसा माँ मरियम खुदा की माँ, है ना। तो पहली बात तो ये सुन ले कि सलाम ऐ मरियम की जो दुआ है वो रूहुल कुदस की दुआ है। किसकी दुआ है? वो हमारी दुआ नहीं है। कैसे रूहुल कुदस की दुआ है? कि सबसे पहले कि जब मुकद्दसा माँ मरियम का पास फरिश्ता आता है तो आके क्या कहता है मुकद्दसा माँ मरियम को? सलाम है फुल फजल। ठीक है, मरियम भी नहीं कहता है क्योंकि उस वक्त वो फजल से भर गई थी। जब खुदा ने उसको चुन लिया वो फजल से भर गई थी, तो फरिश्ते ने आके अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा उसको,
ना फरिश्ता अपनी तरफ से कुछ कह सकता है। यहाँ पे भी देखिए, हमने जो इंजील मुकद्दस में भी सुना कि चरवाहों ने वो सब कुछ बताया जैसा उनसे कहा गया था। तो फरिश्ते को खुदा ने जो कुछ बोला वही आके उसने मुकद्दसा माँ मरियम को बता दिया कि इस तरह तेरे साथ होगा तो खुदा के बेटे की माँ बनेगी। तो मुकद्दसा माँ मरियम ने कहा ये कैसे होगा? वो तो फजल से भर गई। फरिश्ता खुदा की हुजूरी से आया, सलाम ए पुर फजल खुदावन तेरे साथ है। फिर जब मुकद्दसा अगला हिस्सा, पहले तो ये सलाम ए पुर फजल, सलाम ए मरियम पुर फजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ये किसने कहा था? एलिज़ाबेथ ने। मुकद्दसा एलिज़ाबेथ ने ये कहा जब मुकद्दसा माँ मरियम का सलाम सुनती है, तो लिखा जो ही एलिज़ाबेथ ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में खुशी से उछल पड़ा और वो रूह कुदरत से भर गई। तीसरा शख्स मुकद्दसा एलिज़ाबेथ भी रूह कुदरत से भर गई। इसलिए मैंने कहा कि मुकद्दसा माँ मरियम, ये सलाम मरियम की दुआ हमारी दुआ नहीं है, कलीसिया की बनाई दुआ नहीं है, बाइबल मुकद्दस के रूह कुदरत की दुआ है ये। फिर कलीसिया अपनी इल्तिजा करती है, ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। हम गुनाहगार हैं। कलीसिया जो है ईमानदार और गुनाहगारों की जमायत है। यहाँ पे हम जितने भी हैं, हम में नेक लोग भी हैं, गुनाहगार भी हैं, तो कलीसिया सब लोगों से मिलकर एक जमायत बनती है। तो वहां पे फिर कलीसिया हम जो है, हम मुकद्दसा माँ मरियम से दरखास्त करते हैं कि अपने बेटे से हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारी बनाई दुआ नहीं है, ये रूह कुदस की दुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि खुदा की माँ, कुछ लोग अभी हमारे अपने कैथोलिक वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि यहाँ आते ना जब मुकद्दसा मरियम खुदा, वो कहते हैं मसीह की माँ या यीशु की माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपका ईमान नहीं है, हमारा ईमान नहीं, को खुदा की माँ है। खुदा खुद कलमा बन के लिखे, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ और कलमा खुदा था और कलमा खुदा था। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ और कलमा खुदा था। क्यों नहीं हम ऐसी बिदअतों का मुकाबला करते? हम भी तो वही मसीह हैं, वही ईमान जो हमारे आबा अजदाद का था, जो हमसे पहले नस्लें गुजर गई हैं, उन्होंने जब इतनी बड़ी बड़ी बिदअतों का मुकाबला कर लिया, तो हम क्यों नहीं करते मुकाबला? पर बैनमें शुदात बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं आपके घर में क्या आता है उनको वेलकम करें। तो पास्टर पोस्टर आ जाता है ना, उसको वेलकम करें, हाँ चाय भी पिलाएं, खाना भी खिलाएं, जानने वाले तो उसकी बहुत खिदमत करें कि जब बोले आ जाओ बच्चों दुआ करिए, बोलो हम दुआ करते हैं। आपको दुआ नहीं आती? बोलो फिर जैसी दुआ आप कर सकते हैं ऐसी दुआ कोई भी नहीं कर सकता। और एक दफा रोजरी पढ़ते दूसरी दफा आपको घर में नहीं आएगा, है कि नहीं? एक दफा रोजरी पढ़ते उनके साथ बैठ के, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। और जितने बैठा सबका ईमान है कि मुकद्दसा माँ मरियम अपने बेटे से हमारे लिए सिफारिश करती है। तो फिर कहते हैं जी मसीह की माँ, तो मसीह की तो खुदा ही है। मैंने बताया कलमा खुदा का, वो वही कलमा खुदा था। दूसरी बात, आप पुराने अहदनामा देख लें, पुराने अहदनामे में तो यीशु नहीं है ना, वैसे तो वो इब्तिदा में खुदा के साथ है, लेकिन पुराने अहदनामे में यीशु तो नहीं मौजूद ना। बोलो हाँ, पुराने अहदनामे में तो खुदा का इसराइल का आपस में ताल्लुक है। फिर मज़हब में भी लिखा हुआ है खुदावन को मेरे खुदावन से कहा, तो उस वो तो हम भी इसको खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, वो सब क्यों कहते हैं? वहां पे तो मसीह का पुराने अहदनामे में जिक्र नहीं, सिर्फ पेशन को ही है मसीह की। तो इस सारे बातों के जो जवाब है वो उसी में है, कलाम मुकद्दस में ही है कि वो खुदा की माँ है और खुदा की माँ है। जरूरी नहीं है अब मेरी मैं अगर मैं अम्मा नहीं कहूँगा तो क्या वो मेरी माँ नहीं है? और कहते हैं ना यीशु ने तो कभी इसको माँ ही नहीं कहा। जब खुदा कह रहा है उसको कि तू मसीह की माँ बनेगी, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कहने वाले कि वो अपने मुंह से माँ नहीं कहता जी, वो कहता है ऐ औरत। ऐ औरत क्यों कहता है यीशु? आपको पता है ये जो यहूदी जो आलम थे ना, इनके जो फकी फरीसी हैं, ये पहली 5 किताबें तकवीन, फुरूज, अहबार, अदद, तस्नीह, शरा, ये उनकी उंगलियों पर रटी हुई थी। ये शरीयत की किताबें उंगलियों पे, और उसमें क्या है तकवीन की किताब में क्या खुदा क्या मंसूबा बनाता है निजात का। जब शैतान गुनाह करवाता है आदम और हवा से, क्या मंसूबा बनाता है खुदा? कहता है कि मैं तेरी शैतान को जब सजा देता है, कहते हैं सारी जिंदगी पेट के बल चलेगा और औरत की नस्ल से होगा जो तेरे सर को, औरत तेरे सर को कुचलेगी, औरत की नस्ल से होगा जो तुझे फना करेगा।
तो इसलिए यीशु उधर कहते हैं सलीब पे कहते हैं कि देख ए औरत देख तेरा बेटा देख तेरी माँ। तो वो बताना चाहता है कि ये वो औरत है जिससे निजात जिंदा पैदा हुआ, जिसने शैतान के सर को कुचल डाला। दूसरी बात कि आज हम खुदा यीशु मसीह खुदा की माँ की ईद मनाते हैं, मुकद्दमा मरियम खुदा की माँ की ईद मनाते हैं। अच्छा, अब फिर आज की जो पहली तिलावत है उसमें साल के एक तो ये कि साल के पहले दिन मुकद्दमा मरियम के साथ अपने नए साल का आगाज करते हैं। दूसरी खूबसूरत बात क्या है साल के पहले दिन? दूसरी खूबसूरत बात ये कि आज साल के पहले दिन खुदा हमें बहुत खालिस और खास बरकत देता है। सुनी ना पहली तिलावत कि तू बनी इस्राएल, उसके जो हारून के बेटे थे वो कायन थे, कहते तो हारून को उसके बेटे को कहना कि तुम बनी इस्राएल को यूं बरकत दिया करना। फिर खुदा तुझ पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए, खुदा तेरी हिफाजत करे, तुझे महफूज रखे, तुझे हर तरह की बीमारी की वजह से बचाए। तो ये बड़ी खास बरकत। अब इसका क्या है कि अगर साल के पहले दिन जब खुदा हमें इतनी खास इतनी बड़ी बरकत देता है, पूरा साल जो हमारे साथ रहती है, तो क्या फिर हमारी जिंदगी में कोई गम, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं आएगी? तुसी भी बोलो, आती है कि नहीं आनी? आती है। लेकिन इस बरकत का क्या मसला है? क्यों बरकत देता है खुदा? क्योंकि ये बरकत हमारी हिफाजत करती है। खुदा तेरी हिफाजत करे, खुदा का नूर हमेशा तेरे चेहरे पर चमके। इसका ये मतलब कि खुदा हमें पहले दिन ऐसी ताकत देता है, ऐसी कुव्वत देता है, ऐसी बरकत देता है कि हम इन परेशानियों का मुकाबला कर सकें, इन परेशानियों का मुकाबला कर सकें मसीह में कायम रहते हुए, मसीह में कायम रहते हुए अपनी बीमारियों का मुकाबला कर सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीमारियां कमजोरियां आती हैं, मौत से भी होते हैं, लेकिन मौत से गिरजे बदली करने से नहीं होते, मौत से मजहब बदली करने से नहीं होते, मौत से कलीसिया बदली करने से नहीं होते, मौत से होते हैं खुदा के साथ वफादार रहने से। ज़बूर आता है, तेरे हथियार हो बनगे खुदावंद दी वफादारी। आओ, तेरे हथियार हो बनगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिल जाती, ना ये है तेरे हथियार हो बनगे खुदावंद दी वफादारी। ना फिर हमें कोई बीमारी डरा सकती है, ना कोई जरूर डरा सकती है, ना दिन का दिन डरा सकता है, ना रात की अंधेरी डरा सकती है, क्योंकि हमारा खुदा दिन रात का भी मालिक है। ये है साल के पहले दिन खुदा की खास बरकत जो अपने लोगों को देता है कि साल के पहले दिन का आगाज इस बरकत के साथ और मुकद्दमा मरियम के साथ शुरू करना। तीसरी बात, ये दो बात होगी, तीसरी बात मौसी ने तारुफ बताया कि आज हम अमन का दिन मनाते हैं। कहाँ है अमन? है नहीं अमन हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारी दुनिया में, हमारे दिलों में, हमारे खानदानों में किधरे कोई थोड़ा बहुत अमन वो नजर आता है? और अमन किसी का नाना आता है। तो पहले दिन अमन बैन अवी सतह पर अमन का दिन मनाते हैं। तो भाई और बहनों, ये देखें खुदा कैसे लोगों के लिए आया। सबसे पहले चरवाहों को खुदा जो है ना वो देता है, खुशखबरी देता है अपने बेटे की पैदाइश की। तो क्या होता है जब चरवाह में आते कहते हैं जल्दी से उठकर, यहाँ पे लिखा है जब जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है कि तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से उठकर बैतलहम को गए। आप जल्दी जल्दी आए थे क्रिसमस वाली रात को, तो आप बोलो जी, जल्दी से उठकर बैतलहम को गए। फिर वापस कैसे लौटे थे? कैसे लौटे थे चरवाहे वापस? हम तो सना करते हुए, खुदा की तमजीद करते हुए अपने शहर अपने घरों को वापस लौटे। तो अमन का जो पैगाम है वो खुदा के घर से मिलता है। जब हम खुदा का कलाम सुन लेते हैं, कलाम ये नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, कलाम ये जो हम खुदा के मुंह की बातें सुनते हैं, ये कलाम जब हम ये सुन लेते हैं तब हमें अमन मिलता है। लेकिन क्या होता है बात दफा, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी है, मैं जब भी कोई बात करता मैं आप नहीं कहता, मैं कहता हम। मैं इंक्लूड करता हूँ अपने आप को कि मैं भी, हम यहाँ से बाहर जाएंगे फिर पुरानी जिंदगी शुरू। किधर क्या अमन? खुदा की तजदीद करते हुए जब हम लौटेंगे फिर
अमन हमारे साथ जाएगा, बल्कि अमन का शहजादा हमारे साथ जाएगा। अजीज भाई और बहनों, देखिए कितनी खूबसूरत लतूलिया कलीसिया में देते हैं, साल के पहले दिन ही अमन के साथ आगाज करना है, ताकि जो गुजरा साल हो गया खत्म करें उसको। नए साल में नई सोच, नई रूह, नए जज्बात, नए रेजोल्यूशन, नई सोच के साथ इस साल को शुरू करना। जो हो गया उसको जाने दें। जिंदगी बहुत कीमती है, हमें रात हो फिर जो है ना ज़ाया ना करो। बहुत कीमती है जिंदगी, मैं बहुत कीमती है। अगर हम एक दूसरे की खूबियाँ ढूंढना शुरू कर देना तो फिर हम किसी से नाराज़ ही ना हो। होता है क्या है कि मैं चाहे जितना भी बुरा हूँ, मैंने कहना है कि ये नहीं गलती सी, अपनी नहीं ना तस्लीम करते। जब मैं अपनी गलती तस्लीम करूँगा फिर मेरे अंदर अमन आएगा, तो मैं अमन दूसरों को दे सकूँगा। अजीज भाई और बहनों, आए इस साल को नई सोचों के साथ शुरू करें। साल देखिए कितने गुजर गए हैं ना, कितने साल गुजर गए हैं, कितने साल गुजर गए। खुदा पर और भी ऐसे साल हैं, लेकिन मज़ा तब है जब थोड़ी सी तब्दीली, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, कोई एक बुरी आदत अगर मैं खत्म कर देता हूँ अपने अंदर से, तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई करता हूँ तो कोशिश तो करें खुदा के सामने अपनी कमजोरी को रखें। देखिए मुकद्दस पौलुस भी वो कितनी मुनादी करता था ना, कितना मिशनरी सफर किए, लेकिन फिर भी क्या कहता है कि मेरे अंदर एक कासिद है जो मुझे मुक्के मारता है। कहता है मेरे अंदर एक कांटा है, जो मैं करना चाहता हूँ वो होता नहीं है, जो मैं नहीं करना चाहता वो हो जाता है। तो फिर जो ये खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहा है, अपनी कमजोरी बता रहा है खुदा को, फिर खुदा कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जब तक हम अपनी कमजोरी खुदा के आगे नहीं रखेंगे, हमें ये अल्फाज सुनने को नहीं मिलेंगे। घरों पे लगा लेना स्पीकर, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, गाड़ियों पे लगा लेना स्पीकर, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, इससे कुछ नहीं होता। जब तक अपनी कमजोरी खुदा को नहीं बताएंगे, ये आवाज नहीं सुनेंगे, ना कानों से, ना दिल से, ना दिमाग से नहीं सुन पाएंगे। अगर हम बता देंगे खुदा को कि मेरी ये कमजोरी है, मैं अपने बाप के साथ बात करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, मैं अपनी माँ के साथ सुलह करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, मैं अमन से रहना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर जेलसी है, मैं नहीं रह सकता, मैं दूसरों की तरह बनना चाहता हूँ, क्यों अपने आप से कोई क्यों नहीं खुश। मैं कहता खुदा ने हम सबको यूनिक बनाया है, हर किसी को खुदा ने सोना बनाया है, खूबसूरत बनाया है। फिर असली कोई केड़े एक्टर ने फॉलो कर रहा है, कोई केड़ी एक्ट्रेस ने फॉलो, क्यों भाई खुदा ने तुम्हें अपनी सूरत में बनाया है, अपने आप से क्यों नहीं खुश। जब हम ये सारी कमजोरियां खुदा के सामने रखेंगे, फिर खुदा कहेगा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, फिर खुदा के फजल में हम चलेंगे, फिर खुदा के चेहरे का नूर हम पे चमकेगा। मैंने कहा सिर्फ ये दो बातें हम अपने 3 बातें ज़हन में रख लें कि सबसे पहली बात कि मुकद्दसा माँ मरियम के साथ हम नए साल का आगाज़ करते हैं और उसकी तरह हलीमी और फोतली को अपनाना भी है। जब तक हम मुकद्दसा माँ मरियम की तरह हलीमी और फोतली को नहीं अपनाएंगे, हमें सरबुलंदी भी नहीं मिलेगी। उसने बड़ी हलीमी के साथ खुदा के पैगाम को कबूल किया, बड़ी हलीमी के साथ अपनी कज़न की खिदमत करने की गई, और आज भी देखिए लिखा है कि उसने सारी बातें अपने दिल में रखी और उन पे गौर करती रही, दिल में गौर करती रही। नहीं जाके लोगों को बताया मेरे बेटे को तो बादशाह सजदे करने आए थे, सारी बातों को दिल में उन पे गौर करती थी। तो ऐसे इस भाई और बहनों, हम भी मुकद्दसा माँ मरियम की तरह हलीमी और फोतली को अपनाएं, ताकि ये साल हमारा दूसरे सालों से और ज़्यादा बेहतर हो। और अगर हमारे खानदानों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, तो खुदा से दुआ करें कि प्यारा खुदा जो अमन का शहज़ादा हमारे साथ हमारे घरों में जाए, ताकि मेरे खानदान में, मेरे दिल में, मेरी दुनिया में, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में अमन और सलामती कायम हो। मसीह हमारे खुदा के वसीले से खुशियाँ मना खुशियाँ मना
ایمان کے ساتھ گزرے سالوں میں جن ہمارے خاص بلکہ عام جو بھی تھے جنہوں نے آپ کے گرجا گھر کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی، آج خاص طور پر پاک ماس کی قربانی ان کے لیے گزرانی جا رہی ہے۔ ان کی روحوں کے لیے مراد بورڈ، ماسٹر یونس، صدیق نواب، سسیلیا ولسن، اسٹیفن بی ایم فرانسس، یوسف یوحنا، یعقوب مسیح، ولیم جوزف، نواب فیلکس، عنایت گل اور وہ بہت سارے اور بھی ہمارے عزیز جن کے نام مجھے نہیں پتا تھا جہاں جو اب تک ہم نہیں پہنچ سکے، ان سب کے لیے جنہوں نے بھی خدا کے گھر میں خدمت سر انجام دی ہے، آپ کے لیے ساری عبادت کا اہتمام کیا گرجا گھر سے شروع سے لے کر اب تک ان کے لیے پاک ماس کی قربانی کرانی جاتی ہے۔ اور میں اپنے بزرگ سے کہوں گا کہ ان کی روح کے لیے موم بتی کو روشن کیا جائے، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خداوند میں ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، دعا مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خالق خدا، تو سب اچھی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے اور ان کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم خدا کی پیاری ماں کی عید منا رہے ہیں، بس عنایت کر ہم جس طرح تیرے ابتدائی فضل پر فخر کرتے ہیں اسی طرح اس کے پورے ہونے تک کا سرور بھی حاصل کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہمارے وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں اور مبارک کماری مریم کی یاد میں تیری حمد و ثنا کریں۔ اس نے روح القدس کے سائے سے تیرے اکلوتے بیٹے کو حمل میں لیا اور کمار پن کی جلیل حالت کو کھوئے بغیر عظمی نور یعنی خداوند یسوع مسیح ہمارے خداوند کو دنیا میں لائی، جس کی معرفت ہم فرشتوں اور تمام مقدسوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ میری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے، یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔
इसी तरह उसने खाने के बाद नया का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ये रोटी हम देखनी मार लेते, ये पैमाना है जितनी मार लेते, मेरी मौत कड़ी से हार करते, बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने कातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, इस तमाम लोगों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका निहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, मुकद्दस माइकल और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद और सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मंते खुदा बाप को रूहुल कुद्दूस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम बन जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मिले और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शे, तू हमारे कर्ज को बख्श, हमें आज़माइश में न डाले, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर रोज़ गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलाम तेरे साथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। तेरा
मोहम्मद यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे ने अपनी बाप की मर्जी के मुताबिक शरीर पर जान दे कर दुनिया में जिंदगी बख्शी, मुझे अपने पाप बदन खून के जरिए और गुनाह बदी से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं।